ये कोरोना के पल बीत जाएंगे कल, हम न होंगे विफल, हम होंगे सफल। पढ़ो प्यारों, पढ़ो प्यारों, पढ़ लिख के बढ़ो प्यारों, उठो प्यारों, डटो प्यारों, सपनों को साकार करो प्यारों। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। समय कितना भी मुश्किल हो, विपरीत हो, हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ईश्वर ने हमें इस धरती पर किस कार्य के लिए भेजा है। टाइम पास के लिए तो बिल्कुल नहीं भेजा होगा। अगर ईश्वर को समय ही व्यतीत करना होता तो हम जैसे बेवकूफ़ों को पैदा ही क्यों करता, है ना। उसका समय तो वैसे भी व्यतीत हो रहा है। प्रकृति की सुंदरता देख के ही वो खुश रहता और उसका टाइम पास हो जाया करता। हम जैसे दुष्टों को क्यों भेजता है यहाँ कि उसकी धरती की, उसकी प्रकृति की हम ऐसी तैसी कर दें। आई बात समझ में। तो समय कितना भी विपरीत है, कोरोना लगा हुआ है ना, और हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम उन शिक्षकों के पास नहीं जा पा रहे हैं जिनसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को साकार करते हैं। तो उन सब चीज़ों को दिमाग में रखो कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में अनुकूल रहकर अपने लक्ष्य के लिए लगा रहता है, जीवन में सफलता वही पाता है। आई बात समझ में आए बच्चों। तो इसीलिए जो मेरा एक गीत था, इतने खूबसूरत गीत के शब्द मैंने थोड़े से बदले आप लोगों के लिए, तो उसकी थोड़ी सी आपको रिस्पेक्ट करनी है और पढ़ते रहना है प्यारे बच्चों, डटे रहना है। मुझे पता है कि घर में रहकर लगातार पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है, और ख़ासकर मोबाइल में पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मोबाइल में दुनिया की तमाम चीज़ें हैं जो हमें पढ़ाई से ज़्यादा अच्छी लगती हैं, है ना बच्चे। तो इसलिए बहुत कठिन है कि अपने जो ये अंगूठे हैं, जो उंगलियां हैं, उन्हें यूट्यूब पे नचाना, उन चैनलों पे जहाँ शिक्षा की बातें होती हैं। आपकी दिमाग की उंगलियां हों और चाहे आपके हाथ की उंगलियां हों, दोनों चलना चाहती हैं टिकटॉक पर, यूट्यूब के उन वीडियोस पर जो हमें बहुत आनंदित करते हैं, है ना, और HD मूवी डाउनलोड करने पर। तो इन सबसे बचना है प्यारे बच्चों, और निरंतर पढ़ते रहना है। ये बहुत बड़ी परीक्षा है आप सबकी। अगर आप इस परीक्षा में पास हो गए, अपना मन भटकने नहीं दिया इंटरनेट की विशाल दुनिया में, तो समझ जाओ कि आपका जन्म ब्रह्मा ने जिस कारण के लिए किया है, उस कारण को आप जरूर प्राप्त करोगे और जरूर सफलता प्राप्त करोगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्राइसेस या फिर व्युत्क्रमणीय आव्यूह। सिंपल शब्द में बोलें तो हम कुछ ऑपरेशंस लगा के, है ना, किसी मैट्रिक्स का, किसी आव्यूह का प्यारे बच्चों क्या पता करेंगे, इन्वर्स पता करेंगे। आई बात समझ में। तो प्यारे बच्चों, इन्वर्स होता क्या है, ये कहता है कि यदि ए n क्रम का एक वर्ग आव्यूह है, n बोले या फिर n/n बोल दें, n क्रम का एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है, एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि यदि a एवं b कर देते हैं प्यारे बच्चों, यदि a एवं b n/m क्रम के दो वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि AB करो और चाहे BA करो। आई बात समझ में। आपको पता है कि AB इज नॉट इक्वल टू BA, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स जो है वो क्या बोलते हैं इसे, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन कुछ केस में करता है। हमने कुछ क्वेश्चन भी देखे थे कि AB BA के इक्वल हुआ था। तो ये वही केस है बच्चे। अगर आपका AB BA के इक्वल हो गया और ये I के इक्वल हो गया, है ना, तो क्या कह रहा है, यदि A एवं B n/n क्रम के दो वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं, या फिर लैंग्वेज को चेंज करो, यदि A एवं B n/n क्रम के दो वर्ग आव्यूह इस प्रकार से अस्तित्व रखते हैं, आई बात समझ में, या फिर इस प्रकार के हैं कि AB = BA = I, तब हम आव्यूह B को आव्यूह A का
आव्यूह ए का व्युत्क्रम कहते हैं या फिर प्रतिलोम कहते हैं, है ना। प्रतिलोम अथवा व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। प्यारे बच्चों को दिक्कत होंगे इंग्लिश मीडियम वालों को, तो आप ये समझो कि अगर ए और बी n/n क्रम का या फिर n क्रम का एक ऐसा मैट्राइसिस है जो इस प्रकार से है कि AB = BA = I, देन हम क्या बोलेंगे कि जो B है वो A का इन्वर्टिबल मैट्राइसिस है। आई बात समझ में। इसे हम इन्वर्टिबल मैट्राइसिस को, व्युत्क्रमणीय आव्यूह को, इसे हम A इन्वर्स से दर्शाते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय A इन्वर्स। A इन्वर्स से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो हम ये बोल सकते हैं कि A इन्वर्स = B, है ना। A एक मैट्रिक्स है जिसके इन्वर्स को हम A इन्वर्स बोलेंगे, और हमने अभी देखा कि अगर AB = BA = I, तो B जो है सेकंड वाला मैट्रिक्स वो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है। प्यारे बच्चों, ये चीज़ें दूसरे प्रकार से बोल सकते हो कि A B का इन्वर्स है और B A का इन्वर्स है। आई बात समझ में। A B का इन्वर्स है और B A का इन्वर्स है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो A इन्वर्स = B हो गया। अगर प्यारे बच्चों को दिक्कत है तो एक बार मैं और बताता हूँ, जो लैंग्वेज लिखी है बुक में लिखा हुआ है, यदि A n क्रम का एक वर्ग आव्यूह है तथा B, तब B आव्यूह इस प्रकार अस्तित्व रखता है। कहता है यदि A n/n क्रम का एक वर्ग आव्यूह है एवं B एक आव्यूह इस प्रकार से अस्तित्व रखता है, इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है कि AB = BA = I, तो हम A को B का इन्वर्स बोलते हैं। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? और इन्वर्स मैट्राइसिस को, प्रतिलोम आव्यूह को हम रिप्रेजेंट करते हैं A इन्वर्स से। तो A का इन्वर्स क्या था? B था, इसलिए A इन्वर्स बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों? B हो गया। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना। एक एग्जाम्पल समझेंगे कि ये क्या कहना चाहता है, इसके क्या मायने हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे, है ना, जैसे क्या दिया है प्यारे बच्चे, A = दिया हुआ है, A कितना दिया है? 2 3 1 2, 2 3 1 और 2। B = दिया है प्यारे बच्चों, सेम ऑर्डर होगा, है ना, वर्ग आव्यूह होना है। एक चीज़ ध्यान रहे, वर्ग आव्यूह ही हो, है ना। तो 2 -3 -1 और 2। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब हम क्या कर लें, AB निकाल लें पहले, फिर BA निकाल लें। तो AB निकालो, डायरेक्ट निकालो, पहली रो और पहला कॉलम। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? 3 दूनी 6 और 3 एकम 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, तो 1 आएगा नहीं आएगा। फिर ऐसे ही फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 3 2 6 पूरा कंप्लीट करते हैं, 4 और -3 ऐसा लिख देते हैं। अब फिर 2 3 -6, 3 2 +6, 1 2 2 और 2 1 -1। फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो -3 और +4। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो यहाँ से हमें AB = क्या मिल जाएगा? 1 0 0 और 1। कोई दिक्कत बच्चे लोग को? अब ये बताओ AB ये यूनिट मैट्रिक्स है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं है? है ना। इकाई सदिश I, इसको I बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। तो AB मुझे I मिल गया। अब क्या मिल जाए? अब मुझे BA, अब मुझे क्या मिल जाए? BA भी I मिल जाए। क्या मिल जाए? BA भी I मिल जाए। तो मैं ये बोल दूंगा कि जो B है ना वो A का इन्वर्स मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब BA चेक कर लो आप। BA चेक करने के लिए चाहे B को लिखो, B क्या है? 2 -3 और -1 और 2। फिर A को लिखो प्यारे बच्चे, A है 2 3 1 और 2, 2 3 1 और 2। तो BA = फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 4 और फिर -3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 3 6 और 3 2 -6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 प्लस का 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 प्लस का 4। कोई दिक्कत है क्या प्यारे बच्चों को? तो BA = 1 0 0 1 आता है कि नहीं आता? तो प्यारे बच्चों BA = I आ गया कि नहीं आ गया? बोल दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई दिक्कत हुई क्या प्यारे बच्चों को? अगर दिक्कत हो तो बताएं,
है ना। अगर दिक्कत नहीं होगी तो कैसे बताओगे, ठीक है ना। तो अब देखो प्यारे बच्चों, और अगर आप बताओगे नहीं तो हम कैसे जान पाएंगे। तो हम बोलेंगे अतः, लिख लेना, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि AB इज इक्वल टू BA है, और ये दोनों किसके इक्वल हैं, I के इक्वल हैं। तो अतः हम बोल सकते हैं, अतः हम बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि आव्यूह B, है ना, आव्यूह B आव्यूह A का प्रतिलोम आव्यूह है, प्रतिलोम आव्यूह है। Therefore we can say that matrices B is a inverse matrices of A। आई बात समझ में। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि A का इन्वर्स क्या है बच्चे, B है। A का इन्वर्स क्या है बच्चे, B है। समझ गए बात को। अगर दो मैट्रिक्स हैं AB इज इक्वल टू I हो गया, तो आप एक काम करो, BA भी चेक कर लो इज इक्वल टू I। अगर ऐसा हो जाता है आप सीधे बोल सकते हो कि B जो है A का इन्वर्स है, या फिर A का इन्वर्स क्या है, B है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे वही अतः B आव्यूह A का व्युत्क्रम है। दूसरे शब्दों में B इज इक्वल टू A इन्वर्स, मैंने क्या कर दिया, A इन्वर्स इक्वल टू B कर दिया है, एक ही बात है। B इज इक्वल टू A इन्वर्स कह रहा है ये, B इज इक्वल टू A इन्वर्स, तथा A आव्यूह B का व्युत्क्रम है। दोनों बोल सकते हैं, A B का इन्वर्स है या फिर B A का इन्वर्स है, ये मैंने पहले ही बताया आपको। तो अब हम चलते हैं आगे। हम अभी ये समझ गए हैं कि इन्वर्स मैट्रिक्स होता क्या है। हमने क्या देखा, इन्वर्स मैट्रिक्स है क्या। हमें इस एक्सरसाइज में ये बताना है कि हम इन्वर्स मैट्रिक्स निकालेंगे कैसे। आई बात समझ में। अभी तो दो मैट्रिक्स दिए हैं तो हमने चेक कर लिया कि एक उसका इन्वर्स है कि नहीं है। हमें मूलतः इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने हैं इस एक्सरसाइज में। तो कुछ हमें ऑपरेशंस मिलेंगे, कुछ हमें रूल्स मिलेंगे, उन रूल्स को फॉलो करके हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें कुछ थ्योरम्स हैं, या फिर जैसे प्रमेय नंबर एक, प्रमेय कहती है, थ्योरम, प्रमेय मतलब थ्योरम कहती है बच्चे, थ्योरम कहती है कि आप अगर A और B दो समान कोट के आव्यूह हैं, इफ़ A एंड B आर टू सेम ऑर्डर मैट्राइसेस, देन ये कहता है कि AB का जो होल इन्वर्स है वो B इन्वर्स और A इन्वर्स के बराबर होता है। आई बात समझ में। हमें क्या प्रूफ करना है, ये थ्योरम है कि अगर A और B का ऑर्डर सेम है तो AB का इन्वर्स B इन्वर्स A इन्वर्स के बराबर होता है। थ्योरम तो है ही है, इसका हम प्रूफ तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन साथ ही हमको याद भी रहना चाहिए। कैसे याद रहेगा, हमने अभी देखा था कि AB का डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश था कि नहीं था। सेम उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन है तो ऑर्डर इनका चेंज होगा, क्रम क्या होगा, चेंज होगा। जैसे इसको याद रखा था वैसे ही इसको भी याद रखेंगे प्यारे बच्चों। तो इसके प्रूफ के लिए मैं लिखता हूँ, है ना, प्रूफ करके लिखता हूँ प्यारे बच्चों कि क्या लिखते हैं, उपपत्ति या फिर प्रूफ, उपपत्ति। हम बोलेंगे सिंस हमें पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स है और अगर उसमें आप उसके इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो, उसके इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हमें यूनिट मैट्रिक्स मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता। अभी देखा आपने, AB इज इक्वल टू I मिला था, AB इज इक्वल टू I मिला था, BA इज इक्वल टू I मिला था कि नहीं मिला था। तो A का इन्वर्स B है ना, A का इन्वर्स B है। इसका मतलब ध्यान से देखना इसको, A का इन्वर्स B है, इसका मतलब B इज इक्वल टू A इन्वर्स, यही ना। A का इन्वर्स B है, A इन्वर्स इक्वल टू B, चाहे जो बोलो आप, ठीक है। इसका मतलब A इंटू B क्या है, B है A का इन्वर्स, मतलब B इज इक्वल टू A इन्वर्स, B इज इक्वल टू A इन्वर्स। तो A इंटू A इन्वर्स इक्वल टू I आता है कि नहीं आता है, आता है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, आप किसी मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा। आप किसी आव्यूह में उसके प्रतिलोम आव्यूह का गुणा करते हो तो हमको इकाई आव्यूह मिलता है। ये बात आप नोट करके रखो, दिमाग में रखो। तो कोई भी आव्यूह है, चाहे राम हो, राम इंटू राम इन्वर्स इक्वल टू I, AB इंटू AB इन्वर्स इक्वल टू I। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ ऐसा करते हैं बच्चों कि अब देखो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में AB का इन्वर्स रहे,
लेफ्ट में क्या रहे, ए बी का इन्वर्स रहे, मतलब हमें इस ए बी को गायब करना है। आगे बात समझ में। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, ए इन्वर्स का प्री मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कोई दिक्कत है बच्चों को? तो ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, तो ये रहेगा ए बी और ये रहेगा ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू जो काम एक साइड में होता है वही काम दूसरे साइड में होता है। आई बात समझ में? तो अब प्यारे बच्चों इस ब्रैकेट को अगर ओपन करोगे आप तो आपको ए इन्वर्स ए मिलेगा, अब फिर बी मिलेगा, अब फिर ए बी का होल इन्वर्स मिलेगा। और इधर प्यारे बच्चों बता दोगे आप कि आप किसी भी मैट्रिक्स का अगर आई से मल्टीप्लिकेशन करते हो तो हमें वही मैट्रिक्स मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? आप किसी भी आव्यूह में इकाई आव्यूह का गुणा करोगे तो वही आव्यूह मिलेगा। आई बात समझ में? तो हमें ये रूल पता है कि चाहे हम किसी आव्यूह में ए आई करें तब भी ए मिलेगा और आई ए करें तब भी हमें क्या मिलेगा बच्चे, ए मिलेगा, है ना? ये हमको पता है बच्चों। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो ए इन्वर्स में जब मैं आई का गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, ए इन्वर्स ही मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा बच्चे? अब क्या करना है, अब सेम यही रूल यहाँ लगेगा। हमने अभी देखा था कि किसी इन्वर्स में आप उसी आव्यूह का मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाता है, आई मिल जाता है। अभी देखे थे ना, हमने क्या बोला था, ए बी इज इक्वल टू आई है अगर, तो b जो है a का इन्वर्स है तो a इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? हम ये भी तो बोल सकते थे कि a जो है वो b का इन्वर्स है, तो a के स्थान पे b इन्वर्स इंटू बी इज इक्वल टू आई कर सकते थे, है ना? तो अगर b इन्वर्स इक्वल टू आई तो फिर a इन्वर्स a इक्वल टू आई होगा नहीं होगा? अगर ये आई है तो ये आई होगा नहीं होगा, है ना बच्चे लोग? तो वही मैं कहना चाहता हूँ। आपने देखा कि ए बी, ध्यान से समझना बच्चे, समझ में नहीं आता एक बार में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होता है ना? हमने बोला है ए इज इक्वल टू बी इन्वर्स या फिर ए इन्वर्स इक्वल टू बी, या तो आप ये बोलो कि ए का बी का इन्वर्स ए है या फिर आप ये बोलो ए का इन्वर्स बी है। कोई भी एक यूज़ कर लो। चलो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए इन्वर्स बी इज इक्वल टू क्या है, ए इन्वर्स, और बी के स्थान पे ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू आई। तो आप ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई कर सकते हो या फिर ए इन्वर्स इक्वल टू आई कर सकते हो। मतलब आप मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स का गुणा करो या इन्वर्स में उस मैट्रिक्स का गुणा करो। मैट्रिक्स में इन्वर्स का गुणा, इन्वर्स में मैट्रिक्स का गुणा, आएगा क्या रिजल्ट, आई ही आएगा, इकाई सदिश ही आता है। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चों। तो अब देखो ए इन्वर्स ए क्या हो जाएगा, आई होगा नहीं होगा? तो इसके स्थान पे बच्चों आ जाएगा आई इंटू बी और फिर ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अभी आपको पता है, अभी आपने यहाँ पे देखा कि किसी मैट्रिक्स का गुणा आई से करो वही मैट्रिक्स आता है। तो वही बात, अगर मैं आई में उसी मैट्रिक्स का गुणा करूँ तब भी मुझे ए ही मिलना है। तो अगर मैं आई में बी का गुणा करूँ तो मुझे बी ही मिलना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ मुझे मिलेगा बी और यहाँ मिलेगा ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? वापस देखो लेफ्ट हैंड साइड में केवल क्या चाहिए, ए बी का इन्वर्स चाहिए, ए बी का इन्वर्स चाहिए, मतलब बी को भी गायब करना है। बी तब गायब होगा जब बी का गुणा बी इन्वर्स से होगा। तो प्री मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा बी इन्वर्स का बोथ साइड। तो बी इन्वर्स का इधर भी गुणा कर दिए बच्चे, और अगर हमने जो काम इधर किया है तो वही काम प्यारे बच्चों हमें राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो अभी फिर से देखो, आप किसी भी इन्वर्स में उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हो तो आई मिलता है। अगर ए इन्वर्स ए इक्वल टू आई है बच्चे, तो बी इन्वर्स बी इक्वल टू भी क्या होगा, आई होगा, और यहाँ पे ए बी का इन्वर्स होगा और यहाँ पे बी इन्वर्स और ए इन्वर्स होगा। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? अभी देखो प्यारे बच्चों, ये एक मैट्रिक्स है कि नहीं है? तो किसी मैट्रिक्स में आई का गुणा करो वही मैट्रिक्स आता है कि नहीं आता प्यारे बच्चे? तो ए बी इज इक्वल टू -1। प्यारे बच्चों, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो पुराना वीडियो देखें, जिसका तब भी नहीं है तो फिलहाल के लिए आई को 1 समझें,
1 का ऐसा है नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 1 का गुणा करोगे ए बी इनवर्स है तो ए बी इनवर्स ही बचेगा। आप ये समझो कि इकाई आव्यूह का जिस आव्यूह से गुणा करोगे वही आव्यूह रहेगा। आई बात समझ में? तो प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ प्यारे बच्चे? PROVED। तो ये करके प्यारे बच्चों प्रूव्ड हो गया। इसके बाद एक और प्रमेय है, वो प्रमेय आप नवोध की एक्सरसाइज से खुद करोगे, बेहद आसान है। ये प्रमेय कहता है कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। तो प्रमेय में लिख देता हूँ, उसका जो आप प्रूफ है वो आप खुद से कर लेना, बेहद आसान है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह अद्वितीय होता है। यदि किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम अस्तित्व रखता है, पॉसिबल है अगर तो, है ना, अस्तित्व रखता है तो वह अद्वितीय होता है। सिंपल बात समझें कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर है तो वो क्या होगा? यूनिक होगा। मतलब एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स हो सकता है। ये नहीं है कि अगर मान लो मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, इसका इन्वर्स मान लो, एक बार सॉल्व किया तो इन्वर्स मान लो इतना आ गया, और दोबारा सॉल्व किया तो इन्वर्स मान लो 1 2 4 5 हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। इन्वर्स क्या होता है? यूनिक होता है। इन्वर्स क्या होता है? एक ही होता है। तो प्यारे बच्चे, इसका बहुत आसान, बहुत सिंपल प्रूफ जो है दिया हुआ है बुक में 2 लाइन का, आप ज़रूर इसको देख लेना। अगर नहीं बनता है तो कमेंट करेंगे बच्चे, और मैं उसको ज़रूर आपको बताऊंगा। अब आते हैं बच्चे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक है आव्यूह का प्रारंभिक रूपांतरण, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। आव्यूह का प्रारंभिक रूपांतरण, आव्यूह का प्रारंभिक रूपांतरण, है ना। आव्यूह का प्रारंभिक रूपांतरण, इसका जो इंग्लिश है बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, ये हम आव्यूह का प्रारंभिक रूपांतरण क्यों पढ़ रहे हैं, पहले क्या है इसके बारे में देखते हैं। आव्यूह का जो प्रारंभिक रूपांतरण है उस पे 3 रूल हैं। आई बात समझ में? वैसे 6 रूल हैं, लेकिन हम इसको 3 रूल ही बोलते हैं क्योंकि जो रूल कॉलम में हैं वही सेम रूल कहाँ है बच्चे? रो में है। इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो सबसे पहला रूल जो है प्यारे बच्चों, एलिमेंट्री ऑपरेशन, हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, या फिर हिंदी में बोलते हैं आव्यूह का प्रारंभिक रूपांतरण। शॉर्टकट में बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, EO। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलें या फिर आव्यूह का प्रारंभिक रूपांतरण बोलें। इसमें क्या होता है फिलहाल हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में? हम एलिमेंट्री ऑपरेशन प्रारंभिक रूपांतरण के जो नियम पढ़ने वाले हैं, 3 नियम रो के, 3 नियम कॉलम के, कुल 6 नियम हैं। इन्हीं 6 नियमों का इस्तेमाल करके हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। आई बात समझ में? तो हम EO क्यों पढ़ते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन क्यों पढ़ते हैं? किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हम एलिमेंट्री ऑपरेशन उस पर लगाते हैं। आई बात समझ में? अब वो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है प्यारे बच्चों, हम देखते हैं। तो पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन कहता है किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में परस्पर बदला जा सकता है। किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में परस्पर बदला जा सकता है।
बदला जा सकता है। इसका मतलब क्या है, 2 रोज हम 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। आई बात समझ में। इसे हम लिखते कैसे हैं, R1 इंटरचेंज विथ R2। R1 इज इंटरचेंज विथ R2। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। R1 जो है इंटरचेंज, इधर साइड भी साइन लगा है और इधर साइड भी साइन लगा है। R1 क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है R2 के साथ। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो इधर जो मैं लगाऊंगा ऑपरेशन वो रो पर लगाऊंगा, तो इसे कहते हैं ERO। फुल फॉर्म है इसका एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण, क्या बोलेंगे बच्चे इसको, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण, है ना। तो आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण, पंक्ति रूपांतरण। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। इधर साइड हम क्या करने वाले हैं, प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण, स्तंभ रूपांतरण। इसे क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। इसे क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो जो चीज़ हम रो में कर सकते हैं वही सेम चीज़ हम कॉलम में कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम किन्हीं 2 पंक्तियों को आपस में बदल सकते हैं, तो इधर आप बच्चे लिख लेना अच्छी हैंडराइटिंग से कि हम किन्हीं 2 स्तंभों को आपस में बदल सकते हैं। आई बात समझ में। अगर 2 रो को आप इंटरचेंज कर सकते हो तो यहाँ आप क्या लिखने वाले हो, आप 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा C1 इज इंटरचेंजिंग विथ C2। आई बात समझ में। कुछ भी कर सकते हो, C1 इंटरचेंज होगा C2 के साथ, C1 इंटरचेंज होगा C3 के साथ, C2 कर सकते हो C3 के साथ। यहाँ मैंने 2 ले लिया है ना। इसका मतलब ये मत समझना केवल R1 और R2 को ही कर सकते हैं। मैं ये भी लिख सकता था R1 इंटरचेंज विथ R3। कोई दिक्कत प्यारे बच्चे। R2 इंटरचेंज विथ RN, है ना। कुछ भी कर सकते हैं, C1 C2 के साथ, C1 C3 के साथ, मतलब कोई भी 2 कॉलम आप आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं प्यारे बच्चों। तो अगर A इज इक्वल टू मैं कहता हूँ 1 2 3 4 है प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान रखना, आप जब ये ऑपरेशन लगाओगे तो इसके जस्ट नीचे लगाओगे। अब बोलोगे R1, आप लगा रहे हो रो में, R1 इंटरचेंजिंग विथ R2। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। चाहो तो आप और बड़ा मैट्रिक्स ले लो, 0 कर लो, 1 कर लो, 1 2 और 3 कर लो, है ना। तो अब देखो तो A क्या चेंज होगा प्यारे बच्चे, A में चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा बच्चों, R1 और R2 क्या होंगे, बदल जाएंगे। R1 R2 क्या होंगे बच्चे, बदल जाएंगे। तो जब ये बदल जाएंगे तो क्या बनेगा, 3 4 1 1 2 और 0 1 2 और 3। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुई है, अभी ये A है, अभी मैंने इसको A ही बोला है ना बच्चे। तो आप इस A को भूल जाओ कि A क्या है। आप सिर्फ ये समझो कि हम ये ऑपरेशन लगाते कैसे हैं, हम ये ऑपरेशन लगाते कैसे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये रूल लगाने के बाद हमारे मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये लगा सकता हूँ, यह ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म करेगा प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत बच्चों को। आप ये मत समझना कि जो ये मैट्रिक्स है अब ये मैट्रिक्स भी वही है, अब ये मैट्रिक्स बदल गए हैं। आई बात समझ में। और हमें मैट्रिक्स को बदलना ही है। क्यों बदलना है, क्योंकि हमें A से A इनवर्स फाइंड करना है। A से क्या फाइंड करना है, A इनवर्स फाइंड करना है। तो जब मैं इसमें लगा के ये रूल इसको बदल दूंगा तब ना मुझे A इनवर्स मिलेगा। तो बच्चों को बहुत सा डाउट रहता है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने के बाद, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें कि मैं बार बार प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण नहीं बोलूँगा, ERO बोलूँगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बोलूँगा। और प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण ना बोल के एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन बोलूँगा या फिर ECO बोलूँगा। तो बच्चों को ये डाउट ना रहे कि ERO या ECO लगाने के बाद मैट्रिक्स में चेंज नहीं होता। बच्चे मैट्रिक्स में चेंज होता है, लेकिन कब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वो हम आगे देखेंगे।
कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? ये थोड़ा सा बहुत ही नाजुक सा कॉन्सेप्ट है बच्चे, है ना। अगर इसको बहुत ध्यान से नहीं समझोगे तो इसकी खिचड़ी बन जाती है, ठीक। इसीलिए मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ध्यान से बहुत आराम समझा रहा हूँ, है ना। तो पहला क्या हुआ, अगर ऐसे ही मान लो कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे इसी मैट्रिक्स को लेते हैं, चलो 1 2 0 और 3 4 1 1 2 और 3 प्यारे बच्चों। तो अगर मैं यहाँ पे C1 इंटरचेंज विथ चलो C3 कर देते हैं, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो C1 ये है, C3 ये है, इनकी जगह क्या होगी, आपस में अदला बदली हो गई। 1 3 सॉरी, अब ये C1 के स्थान पे क्या आ जाएगा, C3 आ जाएगा। 0 1 3, C2 को तो कोई कुछ करने वाला नहीं है और C3 के स्थान पे चला जाएगा प्यारे बच्चों C1। तो ये हुआ फर्स्ट रूल प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण या फिर प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण का, जो कहता है कि हम किन्हीं दो पंक्तियों को या फिर दो स्तंभों को आपस में बदलेंगे। आई बात समझ में? अब इसका सेकंड रूल कहता है बच्चे, अब इसका सेकंड रूल कहता है, इसका सेकंड रूल कहता है प्यारे बच्चों कि किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ, किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ, इसे भी मैं मिटा लूं बच्चों, तो किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों को किसी अशून्य अदिश से गुणा कर सकते हैं, है ना बच्चे। तो ये कहता है किसी भी पंक्ति, किसी भी पंक्ति, है ना, किसी भी पंक्ति के अवयवों को किसी अशून्य अदिश राशि से गुणा कर सकते हैं। आई बात समझ में? आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे कि अशून्य अदिश राशि क्या है बच्चे, यह नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी। आई बात समझ में? नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी। तो ये कहता है कि किसी भी पंक्ति के अवयवों को किसी अशून्य अदिश से गुणा कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट मतलब समझो कि हम किसी भी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उस रो के सारे एलिमेंट में उसका मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि R1 इज चेंजिंग टू, इंटरचेंज नहीं, R1 इज चेंज टू। इसे क्या बोला, R1 इज चेंज टू। R1 अब बदल रहा है, हम रो 1 को बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं? मान लो हमने बोल दिया 2R2, क्या बोल दिया हमने, 2R2, है ना बच्चे। तो ये क्या होगा, R1 इज चेंजिंग टू 2R1, है ना। हम क्या कर रहे हैं, R1 को किसी नंबर से गुणा कर सकते हैं बस। आई बात समझ, किसी नंबर से गुणा कर सकते हैं बस। तो R1 को हमने किया 2 का गुणा। तो अगर मान लो कोई रो था 1 2 3 4 मैट्रिक्स था, तो ये रूल लगने के बाद R1 इज चेंजिंग टू 2R1, यहाँ पे हम चलो n कर देते हैं R1 या फिर लैम्डा कर देते हैं, है ना, इसे हम लैम्डा कर देते हैं बच्चे। R1 इज चेंजिंग टू 2R1 जब करेंगे तो इसका कहने का मतलब है कि आप R1 के सारे एलिमेंट में 2 का गुणा कर दो। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 2 का गुणा कहाँ होगा, R1 में होगा। तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, R2 में कुछ होना नहीं है, तो R2 को चुपचाप क्या करेंगे बच्चे, उतार देंगे। सेम यही चीज़ कहाँ होगा, ECO में होगा, कॉलम ऑपरेशन में होगा। अगर मान लो मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4 और मैं कहता हूँ C1 इज चेंजिंग टू 2C1, तो मतलब C1 के सारे एलिमेंट में C1 है ना, 2 का गुणा कर दो, 2 एक कम 2, 2 त्याई 6 और 2 और 4 को एज इट इज़ उतार दो। ध्यान रहना चाहिए जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसी में चेंज होता है ना बच्चे। और चेंज जिसमें होगा केवल उसी में चेंज होगा, बाकी एज इट इज़ उतार देंगे। C1 में चेंज हुआ, C1 दुगना हो गया, 2 हो गया और ये 3 दूनी 6 हो गया। C2 को एज इट इज़ हमने क्या किया बच्चे, उतार दिया है। आई बात समझ में? तो अभी हमने क्या किया बच्चों, अभी हमने 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करी। अब जो हमारा तीसरा है उसकी डेफिनेशन जानने से ज़्यादा बेहतर ये है प्यारे बच्चों कि आप इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझो, उसके बाद मैं डेफिनेशन आपको बोलूँगा, है ना। तो सपोज करो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? तो ये जो रूल है
ये रूल हमें कहता है प्यारे बच्चों कि C1, मान लो मैं C1 में करूँ, अभी रो वाला है, रो में करता हूँ, R1 में करता हूँ, R1 इज चेंजिंग टू R1 प्लस लैम्डा R2, R1 इज चेंजिंग टू R1 प्लस लैम्डा R2। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? कहने का मतलब ये है कि आप किसी रो के अवयवों में, आप किसी रो के एलिमेंट में किसी नंबर का गुणा करके, किसी रो के एलिमेंट में किसी नंबर का गुणा करके उसे किसी दूसरी रो के रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ जोड़ सकते हो। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? आप किसी रो के एलिमेंट में, R2 के सारे एलिमेंट में किसी नंबर का गुणा करके आप उसे किसी दूसरी रो के रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ जोड़ सकते हो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे कि किसी पंक्ति के सभी अवयवों में किसी संख्या से गुणा करके आप उस पंक्ति के अवयवों को दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों से जोड़ सकते हो। लेकिन ध्यान देना, ये R1 है ना, तो ये भी क्या होना चाहिए? R1 ही होना चाहिए। अगर ये R2 है तो ये क्या होना चाहिए? R2 ही होना चाहिए। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? मतलब कहने का ये है, अगर मैं यहाँ पे RI कर दूँ तो फिर मैं यहाँ पे RI ही लिखूँगा, है ना। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लैम्डा RJ कर सकता हूँ यहाँ पे मैं। कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब ये है बच्चे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे अगर मान लो मैं R1 में चेंज करूँ तो R1 प्लस 2R2, तो कहने का मतलब ये है, दिमाग दौड़ाओ, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि R1 में R2 का दुगना जोड़ रहे हैं, R1 में R2 का दुगना जोड़ रहे हैं। तो 1 में क्या जोड़ेंगे? 4 का दोगुना। ये क्या है? 1 अब प्लस 2 × 4, तो 1 में क्या जुड़ रहा है? 4 का दोगुना। तो डायरेक्ट कर लो, तो 1 में जुड़ेगा 8 तो बन जाएगा 9, 2 में जुड़ेगा 5 का दुगुना 10 तो 10 2 12, और 3 में जुड़ेगा 6 का दुगुना 6 दूनी 12 3 15। चेंज सिर्फ R1 में हो रहा है, तो बाकी को एज इट इज़ उतार देंगे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब एज इट इज़ यहाँ पे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 9। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो यहाँ पे देखो, अगर आप बोलो C1 इज चेंजिंग टू C1 प्लस 2C2, तो आपको सीधे समझ में आ रहा है कि C1 को पकड़ लो ना, जहाँ चेंज हो उसको पकड़ लो, क्योंकि चेंज केवल उसमें होगा। तो C1 में C2 का दुगना जुड़ेगा, तो 1 में 2 का दुगना 4 जुड़ेगा तो 5 आएगा, 4 में 10 जुड़ेगा 14 आएगा, 7 में 16 जुड़ेगा बच्चे, तो 16 7 कितना होता है? 23 होता है। और फिर 2 और फिर 5 और फिर 8 और फिर 3 6 9, बाकी को उतार दो जहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने तीनों ऑपरेशंस देख लिए। पहला ऑपरेशन कहता है बच्चे, अब मैं केवल रो में दिखाता हूँ। पहला ऑपरेशन कहता है कि आप किसी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हो, आप किसी दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो। पहला रूल कहता है। दूसरा कहता है प्यारे बच्चों कि आप किसी भी रो में किसी नंबर का गुणा कर सकते हो, आप किसी रो में किसी नंबर का गुणा कर सकते हो, किसी कॉलम में किसी नंबर का गुणा कर सकते हो। तीसरा कहता है प्यारे बच्चों कि आप किसी में, है ना, किसी रो के एलिमेंट में किसी दूसरे रो के एलिमेंट के को कुछ गुणा करके जोड़ सकते हो। ऐसे मतलब C1 इज चेंजिंग टू C1 प्लस लैम्डा C2। ये तीनों रूल हमने देख लिए कैसे काम करते हैं। अब ये तीनों रूल हमने देखा कि क्या है ना, क्यों है। मैंने पहले बताया था, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के हम किसी मैट्रिक्स को बदलते हैं और बदल के क्या प्राप्त करते हैं बच्चों? इन्वर्स प्राप्त करते हैं। आई बात समझ में? तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है मैंने बता दिया, क्यों है मैंने बता दिया। तो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। और अगर आप सोचो कि ऐसा क्यों कर सकते हैं, तो आपको मैं थोड़ा सा एक हिंट दे दूं। प्यारे बच्चों ये बताओ, अगर
x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है ना। या फिर ठीक है, तो इसको अगर मैं मैट्रिक्स रूप में देखूं बच्चे, तो कुल मिला के मुझे दिखेगा 1 1 1 और -1। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अगर मैंने लगा दिया R1 इज चेंजिंग टू R2, R1 इज चेंजिंग टू R2। प्यारे बच्चों अभी ध्यान देना, अभी जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो x इक्वल टू मुझे 3 मिलेगा और y इज इक्वल टू मुझे x इक्वल टू मुझे 4 मिलेगा और y इज इक्वल टू 3 मिलेगा जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा। तो जब इस तरीके से इक्वेशन लिया मैंने तो ये बना मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है ना। R1 इंटरचेंज विथ R2 कर दिया जब मैंने, तो 1 और -1 ऊपर चला गया, 1 और 1 नीचे आ गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो जब इसका बनेगा इक्वेशन तो क्या बन जाएगा, ये वाला ऊपर चला गया, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 ऊपर चला गया और x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। अब बच्चे इसको सॉल्व करोगे तो क्या x की वैल्यू 4 से हटेगी, क्या बदलेगी? नहीं बदलेगी ना। इसको भी सॉल्व कर देखना, अभी भी x बराबर 4 मिलेगा और y इज इक्वल टू 3 मिलेगा। कोई दिक्कत है क्या प्यारे बच्चों को? नहीं है ना। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि आप इसको इस तरीके से रिलेट करो, है ना। तो आपको समझ में आएगा कि हम जो रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, वो तुक्के में नहीं लगा रहे हैं, हवा में तीर नहीं मार रहे हैं, कहीं ना कहीं से लॉजिक उसका कनेक्टेड है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो और अगर बोलो कि चलो ये ठीक है, अगला वाला बता के दिखाओ। अगला वाला जैसे मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो मैंने बोला था कि आप R1 में किसी नंबर का गुणा कर सकते हो, R1 में किसी नंबर का गुणा कर सकते हो, कर दो गुणा यार। 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 7। कोई दिक्कत है? गुणा करोगे यार, अभी तो 2 से 2 कैंसिल ना हो जाएगा, रहेगा तो वही, है ना। तो ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन आपको लगाना है, आप सीख गए इनको। अब मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा जिनकी वजह से आप इनको अच्छे तरीके से कंफर्म कर पाओगे। अब प्यारे बच्चों हम ये देखेंगे कि कहाँ हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है और कहाँ हमें एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना है और किस तरीके से हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो लास्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे, बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट हुआ, बड़ा लंबा वीडियो हो रहा होगा, लेकिन प्यारे बच्चों मेरी बात मानना, इतने लंबे वीडियो करने से, इतने टिपिकल कॉन्सेप्ट बताने से मुझे फ़ायदा नहीं होता, आप सबको भी फ़ायदा होता है। तो गौर से सुना करो, गौर से पढ़ा करो। कुछ शब्द मुझसे गलत निकल जाया करते होंगे, है ना, मैं ध्यान ना दे पाता होऊंगा, तो उन्हें बुक लेकर पढ़ो। सिर्फ मोबाइल से पढ़ाई नहीं होने वाली है। जब तक आपके पास में माँ सरस्वती नहीं रहेंगी, मतलब किताबें नहीं रहेंगी, तब तक आप उतना बेहतर नहीं पढ़ सकते जितना आपको चाहिए है। बच्चे दुनिया चाहे जितनी भी डिजिटल हो जाए, है ना, जितने सुपर कंप्यूटर फलाना कंप्यूटर आ जाएं, लेकिन अभी भी वो किताबों की जगह नहीं ले सकते। किताबों की अपनी अलग जगह है। जब किताब के पन्ने पलटते हैं, उन पन्नों के पलटने से जो खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है बच्चे, उससे ही पढ़ने की ऊर्जा मिलती है ना। जो पन्नों की खुशबू है वो अलग है। तो आप सिर्फ डिपेंडेंट मत रहो पीडीएफ पर, डिपेंडेंट मत रहो बच्चे वीडियोस पर। किताब लेकर पढ़ो, पेन लेकर पढ़ो, रफ लेकर पढ़ो। तो पढ़ने की परंपरा वही पुरानी है, बस टीचर आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो टीचर और आपके बीच का माध्यम है खाली मोबाइल। अभी आपको पढ़ना किताबों से ही है और जैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे कि पंक्ति रूपांतरण से आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना, है ना। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से पंक्ति रूपांतरण से आव्यूह का प्रतिलोम मतलब इन्वर्स, प्रतिलोम ज्ञात करना, है ना। मतलब फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, अब हम वो देखेंगे। तो आपको गौर से एक बात देखनी है प्यारे बच्चों कि आपको अगर a इज इक्वल टू आई ए के फॉर्म में दिया है, ध्यान देना दोनों में बड़ा अंतर है। a को मैं a लिख सकता हूँ, a में i का गुणा करूँ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो मतलब a को मैं i a कर सकता हूँ
और ए को मैं ए आई भी कर सकता हूं ना। अभी मैंने आपको बताया कि एक होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, हिंदी में कहते हो प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण। ऐसा नाम क्यों है? क्योंकि हमने पंक्तियों में परिवर्तन किया है, पंक्तियों को चेंज किया है, रो को कन्वर्ट किया है। आई बात समझ में? एक को मैं कहता हूं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण, क्योंकि यहाँ पे जो भी चेंजेस आते हैं वो कॉलम में आते हैं, स्तंभ में आते हैं। तो एक बात ध्यान करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। पूरे वीडियो में अगर आप ये पोर्शन नहीं देख रहे हो तो गलती कर जाओगे। किसी क्वेश्चन में आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आप रो ऑपरेशन लगाना चाहते हो कि कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहते हो। ये नहीं कि एक बार लगा दिए रो ऑपरेशन, अगले स्टेप में लगा दिए कॉलम ऑपरेशन। तो अगर आपको रो लगाना है तो थ्रू आउट क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कॉलम ऑपरेशन ही लगाने हैं। अगर रो लगाना है तो फिर रो ही लगाने हैं। आई बात समझ में? तो जब आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने हैं तब आपको शुरुआत करनी है a इज इक्वल टू आई ए से। कहाँ से करनी? a इज इक्वल टू आई ए से। आई बात समझ में? और आप जो भी रो ऑपरेशन लगाओगे, पंक्ति रूपांतरण लगाओगे, तो उसका प्रभाव इसमें पड़ेगा और इसमें पड़ेगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, ध्यान देना है बच्चों को। अगर आप रो ऑपरेशन, कोई भी नियम, मैं कहता हूं R1 इज चेंजिंग टू R1 इज इंटरचेंजिंग विथ R2 कर रहे हो, आपके पास एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, तो जब आप रो लगाओ तो A में लगाओ और I में लगाओ। A के R1 R2 को बदल दो और I के R1 R2 को बदल दो। इस A को टच भी मत करो। अगर इस A को टच कर दिए तो रूल क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या होगी? इनवैलिड हो जाएगी। आई बात समझ में? और अगर आप रो ऑपरेशन केवल एक साइड लगाओगे तब भी इनवैलिड है ना। एक साइड नहीं, जो काम करना है वो दोनों साइड करना है। लेकिन ध्यान देना है कि जब रो लगा रहे हो तो पहला और पहला, क्योंकि रो पहले आती है ना। ऑर्डर में क्या होता है ना, m/n होता है ना। ये रो बताता है और ये कॉलम बताता है। तो जब आप रो लगा रहे हो तो पहले और पहले में चेंज करोगे। आई बात समझ में? अगर आपको क्वेश्चन में कॉलम लगाना है, पूरे क्वेश्चन को कॉलम से सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन देख के समझ में आता है कि रो लगाने पर जल्दी सॉल्व होगा या कॉलम लगाने पर जल्दी सॉल्व होगा। तो अगर कॉलम लगाना है तो फिर चेंज कहाँ होंगे? अगर आप C1 इंटरचेंज विथ C2 या फिर कुछ भी कर रहे हो तो इसमें चेंज होगा और दूसरे में चेंज होगा। कोई दिक्कत है? कुल मिला के लेफ्ट के A में और राइट के I में चेंज होता है। लेफ्ट के A में और राइट के I में चेंज होता है। तो अगर I पहले आया है तो पहले क्या आता है? पहले रो आता है, तो मतलब रो ऑपरेशन लगानी है। अगर I बाद में आ रहा है मतलब कॉलम ऑपरेशन लगानी है। जैसे भी आप समझो, ठीक है ना। अगर आपको रो पर काम करना है तो A इज इक्वल टू आई ए लेकर चलोगे। अगर आपको कॉलम पर काम करना है तो A इज इक्वल टू ए आई लेकर चलोगे। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब देखो, मुझे मान लो रो पर काम करना है। क्या करना है? मुझे रो पर काम करना है। तो करना क्या है? हेडिंग है कि प्रतिलोम ज्ञात करना, मतलब कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि A पर ऐसे रो ऑपरेशन, ऐसे ROW रो ऑपरेशन, या फिर क्या बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ERO लगाते हैं या यूज़ करते हैं, जिससे A को I में बदला जा सके। आई बात समझ में? मतलब एक पर आपको ऐसा नहीं कुछ भी लगाते चलो। आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आपका जो ये A है बच्चों, ये किस में कन्वर्ट हो जाए? I में कन्वर्ट हो जाए। आ रही बात समझ में? और फिर यहाँ क्या होने वाला बच्चे? I पर, है ना। तो I पर जब ERO लगेगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगता है तो वह अन्य आव्यूह B में बदल जाता है।
बी में बदल जाता है ना। आई क्या बन जाएगा, कोई अन्य अवयव, मान लिया कि वो बी है तो आई बन जाएगा बच्चे बी, और ये ए एज इट इज रहाएगा। तो पहले मैं रो ऑपरेशन समझाता हूँ। तो इधर हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, हमें मिल जाएगा आई इज इक्वल टू बी ए। कुछ समझे बात को, हमने क्या पढ़ा था, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई पढ़े थे ना। तो क्या होता है, ए जो होता है बी का इन्वर्स होता है, बी जो होता है वो ए का इन्वर्स होता है। तो अब हम क्या बोल देंगे बच्चे, तो अब हम ये बोल देंगे प्यारे बच्चे, है ना, इसमें भी वही लिखा होगा कि यहाँ से आई इज इक्वल टू बी ए, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो बोथ साइड ए इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी ए इनवर्स। आई में किसी का गुणा करो क्या मिलेगा, वही इनवर्स मिलेगा, है ना। और एक इनवर्स में, एक मैट्रिक्स में उसके इनवर्स का गुणा करोगे तो क्या मिलता है बच्चे, आई मिलता है कि नहीं मिलता है। हम दो रूल जानते हैं कि अगर आप आई इंटू ए करो तो ए मिलेगा, और अगर आप ए इंटू ए इन्वर्स करो तो आई मिलेगा। तो प्यारे बच्चों ए इन्वर्स बी में आई का गुणा बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या समझे बताओ, कुछ समझे, समझ में ये आया कि ये ए को आई में बदल देना है तो ऑटोमेटिक ये आई किसी अन्य अवयव में बदल जाएगा। जब आप इसको ए को आई में बदल दोगे, जिस क्षण ए आई में कन्वर्ट हो जाएगा उसी क्षण आई बी में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चे ये बी क्या होगा, यही बी हमारा इन्वर्स होगा, चेक कर लो, यही बी हमारा इन्वर्स होगा। तो ये जो आई कन्वर्ट हो रहा है वो इन्वर्स में ही कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। अब ऐसे ही अगर आप करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कॉलम ऑपरेशन का, ECO देखना चाहते हो बच्चे, तो ECO देखना चाहते हो, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में क्या करना है आपको, तो प्यारे बच्चों उसमें आपको क्या करना है, ए पहले करना है, आई बाद में करना है। चेंज इसमें होगा और इसमें होगा। तो आप इसको इस तरीके से ECO लगाओगे, इस तरीके से ECO लगाओगे कि ये कन्वर्ट हो जाए आई में। और ये ए तो क्या रहेगा बच्चे, ये ए तो ए ही रहेगा, ये ए तो ए ही रहेगा। करते 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 आई किसी अन्य अवयव में बदल जाएगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो इस बार क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें ए इनवर्स का पहले गुणा करना पड़ेगा। तो ए इनवर्स ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो ए इनवर्स आई क्या होगा, ए इनवर्स होगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पे क्या होगा, ए इनवर्स ए क्या होगा, आई होगा, इज इक्वल टू बी। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों, बी आ गया। अब बताओ ये बी क्या है, यही आई जो बदल गया था वही बी था, और यही बी क्या है, यही बी हमारा इनवर्स है। तो आई जिसमें कन्वर्ट हो रहा है, आई किस में कन्वर्ट हो रहा है, आई इनवर्स में कन्वर्ट हो रहा है, आई इनवर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ए आई में कन्वर्ट हो रहा है। आई बात समझ में। तो बेहद आसान प्रक्रिया है। अब मैं अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों एक एग्जांपल दूंगा और सारे के सारे आपको करने पड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.8 जो हमने पढ़ा अभी, ERO प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण या फिर ECO प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण। तो उसमें बच्चों पहला क्वेश्चन है, कहता है प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण के उपयोग से, यहाँ कहानी खत्म हो गई कि क्या इस्तेमाल करेंगे। हमने बोला था या तो आप पंक्ति रूपांतरण रो ऑपरेशन करो या फिर स्तंभ रूपांतरण कॉलम ऑपरेशन करो, आंसर सेम आने हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया कि आपको पंक्ति रूपांतरण मतलब रो ऑपरेशन करने हैं और इसका ए इनवर्स निकालना है। तो हल करके प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या बोल दें कि माना जो मैट्रिक्स दिया है वो क्या है, ए है, 2 1 1 और 1। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। अब आपको पता है कि आपको पंक्ति रूपांतरण लगाना है, रो वाला ऑपरेशन आपको लगाना है प्यारे बच्चों। तो मैंने बोला था कि आप दो काम कर सकते हो, या तो ए को आप आई ए लिख सकते हो और या तो ए को आप ए आई लिख सकते हो। चेंज आई महत्वपूर्ण है ना। तो आई पहले आएगा तो रो ऑपरेशन, आई बाद में आएगा तो कॉलम ऑपरेशन, क्योंकि रो और कॉलम में पहले कौन आता है, रो पहले आती है। तो मतलब मुझे ए इज इक्वल टू आई ए करना है। तो हम बोलेंगे सिंस हम जानते हैं, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू आई ए। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो ए के स्थान पे लिखो ए क्या है बच्चों, तो ए के स्थान पे ए है 2 1 1 और 1। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को।
इज इक्वल टू आई क्या होता है, आई होता है इकाई ऑफ व्यू। किस ऑर्डर का, उस ऑर्डर का जिस ऑर्डर के दूसरे मैट्रिक्स हैं। अगर ये 2/2 का है तो इसे भी मुझे 2/2 का लिखना पड़ेगा, और इस ए में कोई चेंज होगा नहीं तो इस ए को चुपचाप उतार देते हैं, है ना बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन करने में ही सारे क्वेश्चन खत्म हो जाने हैं। तो अब बच्चों लोग आप ये बताओ, मैं यहाँ एक बार फिर क्वेश्चन लिखता हूँ, 2 1 1 और 1 इज इक्वल टू 1 0 0 और 1 इंटू ए। मैंने बोला है क्या कि जो भी ऑपरेशन लगाओगे, रो ऑपरेशन लगाओगे तो इसमें लगेगी और इसमें लगेगी। और फिर क्या बोला है, आपको वही रो ऑपरेशन लगाने हैं जिससे ये आई बन जाए। आपका पूरा फोकस, आपको तो इनको देखना भी नहीं है, आपका फोकस क्या है, आपका लक्ष्य ये है कि आपको इसे आई बनाना है। मतलब ऐसा कुछ करो कि ये 1 0 और 0 1 में बदल जाए। आई बात समझ में? तो आपको पता है बच्चे, इस 2 को 1 कैसे बना सकते हो, इस 2 को 1 बना सकते हो, इसको इसमें माइनस कर दो तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 आएगा, नहीं आएगा। बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे मेथड हैं। आप इसमें 2 को डिवाइड कर सकते थे या फिर 1/2 से गुणा कर सकते थे, लेकिन उससे लॉस क्या था, हमें 1 और 0 बनाना है ना। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, 1/2 बन जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, टफ होगा। हमें वो स्टेप लेने हैं जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो बच्चे, आसान हो। आगे बढ़ें। तो अब देखो बच्चे लोग, तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं R1 में, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये R1 है, अगर मैं R1 में R2 को घटा दूं, R2 को माइनस कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 क्या बनेगा बच्चे, 1 बन जाएगा। तो हमारा फोकस पूरा जो है इस मैट्रिक्स में होना चाहिए, इसको मुझे आई बनाना है। अगर आप केवल ये ध्यान दोगे, सही ऑपरेशन लगाओगे, ऑपरेशन मिक्सचर नहीं करोगे कि एक बार लगा दिया रो ऑपरेशन, एक बार लगा दिया कॉलम ऑपरेशन। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि अगर आपको रो लगाना है तो पूरे क्वेश्चन में रो लगाना है, और अगर कॉलम लगाना है तो पूरे क्वेश्चन में कॉलम लगाना है। आ रही बात समझ में? तो अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, तो मुझे तो मिल गया कि मुझे क्या लगाना है। जो भी लगाना है उसके जस्ट नीचे लिखो चेंज कहाँ करना चाहते हो, R1 में। कहाँ करना चाहते हो, R1 में। लेफ्ट में वही रहेगा जिसमें चेंज होना है। अगर आप R2 को बदलना चाहते हो तो यहाँ R2 लिखोगे। इसे पढ़ेंगे R1 इज चेंजिंग टू, है ना, R1 बदल रहा है, R1 इज चेंजिंग टू R1 माइनस R2। मतलब इस R1 में क्या आएगा रिजल्ट, R1 और R2 का अंतर आएगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो चेंज क्या होगा, चेंज केवल R1 होगा, R2 तो आप चुपचाप उतार सकते हो, R2 में कोई चेंज होना ही नहीं है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब R1 माइनस R2, R1 क्या है, 2 है, R2 क्या है, -1 है ना। R1 क्या है, 1 है, R2 क्या है, 0, तो माइनस बीच में, तो 1 - 1। कोई दिक्कत हुआ? अब ये और कहाँ लगेगा, अब ये और यहाँ लगेगा, लगेगा ना। तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा 1 - 0, ये बन जाएगा 0 - 1। R2 में तो कोई चेंज करना ही नहीं है, करना है क्या, R2 में कोई चेंज हो ही नहीं रहा बच्चे। अब ये और सिंप्लीफाई होगा प्यारे बच्चों, ये सिंप्लीफाई होगा, ये बन जाएगा 1, ये 0 1 1, और ये क्या बनेगा, इसको देखो ही मत, जो हो रहा है होने दो। 1 हुआ, -1 हुआ, 0 हुआ और 1 हुआ। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अभी भी आपका जो फोकस है बच्चे वो कहाँ रहेगा, वो आपका फोकस जो है इसी लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स में रहेगा। आपको इसे क्या बनाना है, आपको इसको बनाना है 1 0 0 और 1। मतलब आपको अब इसको 0 बनाना है। ये 0 कैसे होगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे। R2 इज चेंजिंग टू R2 माइनस R1। ध्यान देना, R2 माइनस R1, मतलब जो चीज़ यहाँ पे रहेगी वही चीज से शुरुआत होगी। ऐसा मत करना बच्चे, R2 इज चेंजिंग टू R1 माइनस R2, उलझ भी सकते हो। कोई दिक्कत है बच्चों को? तो अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अब हम इसको 0 करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पे लगाते हैं रूल कि R2 इज चेंजिंग टू
R2 माइनस R1। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? आप बोलोगे माइनस वाला बताए नहीं थे, नहीं बताए थे क्या? एक बताए थे ना, R1 है तो R1 प्लस लैम्डा R2। कोई दिक्कत है? तो बस यहीं से हुआ, R1 प्लस लैम्डा क्या है, नेगेटिव है ना, और R2 हो गया। आई बात समझ में? तो R1 हो गया माइनस R2 हो गया। कोई दिक्कत बच्चे? सब पता है आपको, बस नए नए रूप में आपने इसको देखा है। तो अब क्या होने वाला है, इस बार R1 में कोई चेंज नहीं है, R1 को उतार दो। R2 में क्या चेंज है बच्चे? R2 में चेंज है कि R2 है ना, R2 माइनस R1 करना है। R2 में 1 है तो 1, R1 में 1 है तो 1, दोनों के बीच माइनस। R2 माइनस R1 मतलब 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0। अब चेंज इक्वल तो इक्वल, अब चेंज इसमें होगा नहीं होगा? होगा ना। चेंज क्या हो रहा है, R2 माइनस R1, तो मतलब R1 में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ होगा 0 माइनस 1, R2 माइनस R1 0 माइनस 1, R2 माइनस R1 तो 1 माइनस माइनस 1 होगा नहीं होगा, 1 माइनस माइनस 1। कोई दिक्कत बच्चों को? यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया बच्चों, तो आ जाएगा 1 0। सफलता मिली कि नहीं मिली? ये बदल गया आई में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इज इक्वल टू ये हुआ 1 माइनस 1, ये हुआ माइनस 1, ये 1 माइनस माइनस क्या होता है बच्चे, प्लस 1 होता है कि नहीं होता? नहीं होता है तो बोलो कि नहीं होता? होता है तो जोर से बोलो, जय माता दी। जय माता दी नहीं बोलना है, जोर से बोलो कि आ गया आंसर। ऐसा कुछ बोलो नहीं तो लपड़ भी मिलेंगे आप लोगों को, है ना बच्चे लोग। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आ गया 1 0 0 और 1, और यहाँ पे आ गया प्यारे बच्चों, ए को भूलना मत, 1 माइनस 1 और 2 इंटू ए। प्यारे बच्चों इसे क्या बोल सकते हो, आई बोल सकते हो। ये बन गया 1 माइनस 1 और 2। प्यारे बच्चों अब इसे लिखने के दो तरीके हैं, या तो आपको पता है कि ये क्या है, बी है, ये क्या है, बी है ना। आई को हम बी बना रहे थे, और यही क्या कहलाता है, इन्वर्स कहलाता है। यही क्या कहलाता है बच्चे, इन्वर्स कहलाता है। क्यों? आप ध्यान से देखो, ये जो ए है, देखो रूल तो नहीं है, ये आपको केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये रूल नहीं है। रूल क्या है बताऊँगा मैं। ये ए इधर आएगा तो ए इन्वर्स बनेगा नहीं बनेगा? तो ए इन्वर्स बराबर क्या हो गया, आ गया इतना। लेकिन रूल क्या कहता है, वाई रूल हम जाएंगे बच्चे, परेशान मत होना। तो हम क्या करेंगे, आई इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2, फिर ए है इंटू ए इन्वर्स। इसे क्या कहते हैं, ए इन्वर्स का हमने क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किया है ना, बाद में गुणा किया है, ठीक है ना, राइट साइड में गुणा किया है। ए इन्वर्स का यहाँ गुणा, ए इन्वर्स का यहाँ गुणा, तो किसी आव्यूह में आई का गुणा वही आव्यूह होता है। इज इक्वल टू क्या बन गया, 1 माइनस 1 और 2। ये तो क्या होगा बच्चे, आई होगा नहीं होगा? दोनों नियम चाहो तो लिख दो कि सिंस वी नो दैट आई इंटू ए इज इक्वल टू वही आव्यूह, और ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब देखो, अब हमें मिल गया, तो ए इन्वर्स किसी मैट्रिक्स में आई का मल्टीप्लाई करने से कोई लेन देन नहीं, वही आता है। तो 1 माइनस 1 और 2 यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो वही मैं बोल रहा था कि आप डायरेक्ट बोल सकते हो, इतना कुछ आपको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है नहीं लिखो। मैंने रूल के लिए बताया है आपको कि ऐसा कर सकते हो आप प्यारे बच्चों, लेकिन आप अगर नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट बोल देते, इतना सब ना करते और सीधे हाँ बोल देते, अतः क्या बोलते, अतः ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या है बच्चे, 1 माइनस 1 और 2। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चों आपने कॉन्सेप्ट समझा इस वीडियो में, ये क्वेश्चन समझा। अब मैं अगले वीडियो में खाली एक क्वेश्चन 2x2 करूंगा, एक क्वेश्चन 3x3 करूंगा, और ये पूरा जो लेसन है मैट्राइसेस वो समाप्त हो जाएगा।